हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवध चौधरी, यस हेल्थ एंड होम्योपैथी जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे बात करते हैं कि किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाएं, किस तरह से हमारी डाइट में चेंजेस किए जाए। तो बहुत सी जगह आपको कोई तरह की मेडिसिन नहीं लेनी पड़े, या अगर आपको कोई बीमारी है तो किस तरह से डाइट और लाइफस्टाइल से उसको ठीक किया जाए। आज के वीडियो में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है मेल हेल्थ से रिलेटेड। इनफैक्ट फ्रेंड्स, मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप के जो मेल्स हैं वो भी आ रहे हैं, एज्ड मेल भी, थोड़ा सा मिडिल एज वाले भी आ रहे हैं, जो कहते हैं कि सर हमें बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होती है, हमारे शरीर में कोई ताकत नहीं महसूस हो रही, हमें बॉडी के अंदर जो कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, हमेशा हम थके थके से रहते हैं। उनकी मैरिड लाइफ के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है सेक्सुअल वीकनेस फील हो रही है, उनको इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, प्रीमेच्योर इजुकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो बहुत से लोगों को स्पर्म काउंट जो है कम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण उनको मैरिड लाइफ के अंदर जो है एक तरफ तो मैरिड लाइफ सेटिस्फाइड नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती। ऐसे लोग अक्सर क्लिनिक पे आके कहते हैं, जब ट्रीटमेंट आते हैं, जब उनसे हिस्ट्री लेते हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि सर मैंने मेडिकल से कई तरह की मेडिसिन का नाम लेते हैं कि सर मैं वो उस तरह की मेडिसिन खाता हूँ, मैं 20 mg खा रहा हूँ, मैं 50 mg खा रहा हूँ, कई लोग आके सर मैं 100 mg तक खाता हूँ, अब मेरे ऊपर तो वो मेडिसिन भी काम नहीं करती। और फ्रेंड, ज़्यादातर ये बिल्कुल यंग एज ग्रुप के लोग होते हैं, जो 20 to 40 के एज ग्रुप के लोग हैं। तो ऐसे के अंदर हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि आप इस तरह की जो है ड्रग्स लेंगे जिनका आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, और धीरे धीरे आप ये भी देखते हैं कि वो मेडिसिन भी आपकी बॉडी के ऊपर जो है काम करना बंद कर देती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाइट के अंदर ऐसा क्या लिया जाए जिससे आपको ऐसी मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़े, और अगर पहले लिया है तो आप विद इन 30 डेज डाइट में इससे चेंजेस देखें और लाइफ लॉन्ग आगे आपको कोई इस तरह की कमजोरी महसूस नहीं हो। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो ड्राई फ्रूट्स के बारे में जिसको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर एक नई एनर्जी, एक नया ताकत और एक नया जोश है, आप उसको फील करेंगे। फ्रेंड, पहला जो ड्राई फ्रूट है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो अंजीर। जी हाँ, फिग की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड, फिग की हम बात करें, पहले इसके पोषक तत्वों को समझ लेते हैं। तो इसके अंदर प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में है, इसमें फेट है, इसमें डाइटरी फाइबर है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और इसमें विटामिन ए भी है। फ्रेंड्स, फिग जो है ये ओवरऑल आपको हेल्दी रखता है, इसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में, जिसके कारण ये कब्ज को दूर करता है, ये वेट लॉस करने में आपकी मदद करता है, और खास करके पुरुष जो है उनके अंदर ये सेक्सुअल वीकनेस को दूर करता है। अंजीर जिंक का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जिंक मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने से वो पुरुष जिनको शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है या इरेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनको लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, यौन इच्छा की कमी रहती है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाया गया। स्टडीज कहती है कि अंजीर पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ाता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, इसलिए वो पुरुष जिनको अपने वीर्य में पतलापन लगता है या शुक्राणु की कमी रहती है, जिसके कारण उनको निसंतानता की समस्या है, उनको अंजीर अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये पुरुषों के यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए ओवरऑल आप कह सकते हैं मेल फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अगर अंजीर को आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी सेक्स लाइफ और फिजिकल हेल्थ के अंदर हर तरह से आप इसके अंदर चेंजेस देखेंगे विद इन 30 डेज। अब इसको हम समझें कि खाएं कैसे जिससे मैक्सिमम फायदा मिल सके। तो इसके लिए इसको तासीर को समझना जरूरी है। अंजीर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, इसलिए खास करके इसको सर्दियों में खाया जाता है। लेकिन अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसको आप साल भर भी खा सकते हैं। इसको खाने का हम तरीका समझ लेते हैं। अगर आप सर्दियों के मौसम में खा रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक गिलास दूध के अंदर 2 अंजीर को धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए उबाल लें, और जब वो दूध ठंडा हो जाए तो आप अंजीर को खा लें और उसके बाद ऊपर से दूध पी लें। इससे आप देखेंगे कि सर्दियों के अंदर इसकी तासीर गर्म होती है, और अगर आप इस तरह से खाएंगे तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, और आपकी यौन शक्ति, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, सेक्सुअल वीकनेस, स्पर्म काउंट के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से फायदा करता है जब दूध के साथ लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ सर्दियों में इस तरह से लेना है। अगर आप इसको साल भर खाना चाहें तो भी आप अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अंजीर को रात के अंदर 1 गिलास पानी के अंदर आप 2 से 3 अंजीर, जो मीडियम साइज के अंजीर है, उसको आप अच्छी तरह से भिगो दें। पूरी रात जब ये अंजीर भीग जाता है तो सुबह आप जो है उस अंजीर को अच्छी तरह से खा लें, चबा चबा के। सुबह उठते ही आप इसको भूखे पेट अंजीर को आप खाएं, और उसके बाद आप उस पानी को भी धीरे धीरे पी लें। ये अंजीर का पानी जब आप पीते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पूरी रात जब अंजीर उसमें रहा तो एक तो अंजीर की जो तासीर गर्म थी वो ठंडी हो जाती है, जिससे आप इसको गर्मियों में भी ले सकते हैं, आपको नुकसान नहीं करेगा और सारे अंजीर को आप फायदे होंगे। और जो पानी जिसमें रात भर अंजीर भीगा था तो उसमें जो उसके पोषक तत्व गए हैं वो भी आपकी बॉडी में आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये है अंजीर को खाने का तरीका कि इसको आपको सुबह के समय लेना है। जब सुबह अंजीर को लेना है तो शाम को क्या लिया जाए फ्रेंड्स, उसके लिए हमारा नेक्स्ट दूसरा ड्राई फ्रूट है, वो है खजूर। जी हाँ, हम डेट्स की बात कर रहे हैं।
आप जानते हैं कि जब भी मेल्स के लिए सेक्सुअल वीकनेस की बात हो, उनकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने की बात हो, यौन शक्ति बढ़ाने की बात हो, या उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या स्पर्म काउंट बढ़ाने की बात हो, तो खजूर को सबसे पहले याद किया जाता है। फ्रेंड्स, खजूर की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, इसमें कैल्शियम है, पोटासियम है, जिंक है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन B6 है, आयरन है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपकी सेक्सुअल वीकनेस को भी दूर करता है। वो लोग जिनको शरीर में आलस बना रहता है, हर टाइम थका थका सा महसूस करते हैं, खजूर उनके आलस को दूर करता है, शरीर में एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाता है और खजूर उनके लिए एक तरह से वरदान है। फ्रेंड्स, खजूर में अमीनो एसिड्स और जिंक पाए जाते हैं जो मेल सेक्स पावर को बढ़ाते हैं और उनकी मर्दाना कमजोरी को भी दूर करता है। फ्रेंड्स, बहुत सी स्टडीज भी कहती है कि वो पुरुष जो लगातार खजूर को खाते हैं, ऐसे पुरुषों के अंदर मसल पावर बढ़ता है, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती है, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, उनका स्पर्म काउंट अच्छा रहता है और ऐसे पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजुकेशन, लो लिबिडो की समस्या दूर होती है। अब हम समझें कि खजूर को खाने का भी क्या तरीका है। अभी हमने बात की कि सुबह के समय आपको अंजीर खाना चाहिए, तो आपको खजूर को शाम के समय ले लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। खजूर की तासीर गर्म होती है, इसलिए खजूर को भी खास करके सर्दियों में इसको खाया जाता है और इसको खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको दूध के साथ लें। 1 से 1.5 गिलास दूध ले लें, उस दूध के अंदर आप 2 से 3 मीडियम साइज के खजूर हैं, उसको 10 मिनट तक धीमी आंच पे धीरे धीरे उबालें। उसके बाद आप इसको ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए तो खजूर को अच्छी तरह से चबा चबा के खा लें और ऊपर से आप वो दूध पी लें। ये आपका नाइट में जब आप फाइनली सोने जा रहे हैं उस समय आप इस तरह से खजूर खाएं, तो आप देखेंगे कि सुबह जब आप अंजीर लेते हैं और रात में इस तरह से जब आप खजूर लेते हैं तो विदिन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर ही आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर ना तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना प्रीमेच्योर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, स्पर्म्स काउंट और क्वालिटी के अंदर भी आप अपने आप में सुधार देखेंगे और ओवरऑल आप अपनी शरीर के अंदर एनर्जी और स्टेमिना पाएंगे। फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे तो समझ लिए, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि ये आपको अंजीर और खजूर किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। इसमें आप विशेष करके ध्यान रखें कि अगर आपके कोई मेडिसिन चल रही है, अगर आपका पेट काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है, जैसे आपको अल्सर है, IBS है, डायरिया की प्रॉब्लम है या पाइल्स यानी आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से बिना डिस्कस किए खजूर या अंजीर को नहीं लें क्योंकि आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इन सब के साथ के अंदर अगर आप अपने आप को सेक्सुअली फिट रखना चाहते हैं तो आप देखें कि आप डेली कम से कम 1 घंटा वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, आप 7 घंटे की नींद जरूर लें, आप स्ट्रेस एंजाइटी से बचें, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको आप कंट्रोल करें, आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स लें, खास करके पालक लें, फ्रूट्स को आप ज़्यादा लें, आप तंबाकू से बचें, स्मोकिंग आप कम करें, अल्कोहल लिमिटेड क्वांटिटी में लें और हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ और इस तरह से खजूर और अंजीर आप लेंगे तो आप इसके चमत्कार देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इतने सारे फायदे और खाने का सही तरीका समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप खजूर और अंजीर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करेंगे, जिससे आपको कभी भी कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।